हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बीए इको ऑनर्स 6 सेमेस्टर के इंटरनेशनल ट्रेड के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें आप क्या करने वाले हो, इसमें आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन दोगे। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट की 3 कंडीशंस होती है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन और डिसइक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन, वो कंडीशंस भी लिखोगे। और कंडीशंस को लिखते टाइम अगर आप जब लिखते हो ना रिसिप्ट्स इज इक्वल टू पेमेंट्स, तो लिखो रिसिप्ट्स के नीचे कि 3000 हमारी रिसिप्ट्स हैं, 3000 हमारी पेमेंट है, और इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में है। और जब सरप्लस में दिखाना हो तो क्या रिसिप्ट्स ज़्यादा दिखाओ, और डेफिशिएट में दिखाना है तो क्या पेमेंट्स ज़्यादा दिखाओ। इस तरह से ये 2 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी इन इंडिया, कि इंडिया के रेफरेंस में बीओपी के कंपोनेंट्स क्या 3 होते हैं हमारे, या कंपोनेंट्स पूछ लिए या फिर स्ट्रक्चर, एक ही बात होती है। तो इसमें क्या आएगा आपके करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, ये आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिफरेंस पूछा गया है आपसे बीओटी और बीओपी में, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस क्या, ये पूछा गया है आपसे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जिसमें सिर्फ हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लेते हैं, सिर्फ गुड्स की बात करते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की बात करते हैं, अदर फैक्टर्स की भी बात करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डीवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है, कि आपको डीवैल्यूएशन बतानी है। नेक्स्ट है मार्शल लर्नर की कंडीशन क्या है। मार्शल लर्नर की 3 कंडीशन है कि एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी प्लस में इंपोर्ट की इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारा बीओपी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। लेस देन 1 है तो बीओपी वर्सन होगा, और इक्वल टू 1 है तो बीओपी पर कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना आपको एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखोगे, और उसके बाद उसकी 3 कंडीशन आती है ना एब्जॉर्प्शन की हमारी। अगर हमारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो बीओपी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, कम है तो बीओपी में इंप्रूवमेंट होगी, इक्वल टू 1 है तो नो इफेक्ट है। ये 3 कंडीशन लिखी, 3 लाइन वो और इसकी डेफिनेशन, इसका एक फॉर्मूला, सिर्फ इतना ही लिखना आपको 2 मार्क्स के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि आपको एमएनसीज़ की डेफिनेशन देनी है, और फिर आपको 10 एमएनसीज़ जो इंडिया में हैं उनके नाम याद करने हैं अच्छी तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैपिटल अकाउंट से क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से आपका क्या मीनिंग है। तो आप कैपिटल अकाउंट में आते क्या क्या है, आपके एफडीआई आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है, जितने भी आप लोन या बोरोविंग है वो सारी आपकी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती है। ठीक है, ये लिखोगे आप। नेक्स्ट है आपकी कि कब, व्हेन एंड व्हाई आईएमएफ वाज एस्टेब्लिश, कि कैसे और क्यों आईएमएफ बना, ये आपको बताना है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताना आपको ट्रेड डाइवर्जन में और ट्रेड क्रिएशन में। ट्रेड क्रिएशन क्या है और ट्रेड डाइवर्जन क्या है, इनमें डिफरेंस बताना, मतलब दोनों की डेफिनेशन लिखनी है आपको मेनली। नेक्स्ट आपका एसटीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, कब आए थे, और ये आईएमएफ के अंडर आते हैं, एक किस्म की पेपर गोल्ड होता है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका एशियान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरोपियन यूनियन से पूछा गया कि रिसेंटली किस कंट्री ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है और अब रिसेंटली कितने मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इंडिया हैज़ नॉट फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी, क्यों नहीं हमारी कैपिटल अकाउंट में। देखो कैपिटल अकाउंट में अभी अभी हमने ऊपर किया था, कैपिटल अकाउंट में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, एफडीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स या बोरोइंग, तो इनमें फुल्ली कन्वर्टेबिलिटी अगर गवर्नमेंट देती है, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप आराम से इंडियन रुपीज़ में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 100% ट्रांजेक्शन कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स में 100% ट्रांजेक्शन या फिर एफडीआईज़ को अलाउड नहीं किया है, कुछ सेक्टर्स में आपके एफडीआई की लिमिट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रेड रिफॉर्म्स क्या है, आपको ये एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट आपका कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, इसकी 5 टाइप्स होते हैं ये। नेक्स्ट आपका कॉमर्शियल कंट्रोल क्या है, ये कॉमर्शियल कंट्रोल पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, दोनों एक ही बात है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ही दूसरा नाम कॉमर्शियल कंट्रोल है। नेक्स्ट आपसे एम्बर, ब्लू एंड रेड बॉक्स सब्सिडीज़ पूछी गई है, जो कि डब्ल्यूटीओ का पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है ट्रिम्स में और ट्रिप्स में डिफरेंस क्या होता है, ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएनसीज़ का रोल क्या है इंडिया में। इट मीन्स ये पूछना चाहता है कि एमएनसीज़ जो इंडिया में है, इतनी सारी बाहर की कंपनियां आकर इंडिया में कंपनियां बनी है, एस्टेब्लिश हुई है, उनका इंडिया में रोल क्या है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनकम बढ़ती है, ये सारे रोल है, आपको ये लिखने हैं। नेक्स्ट है
कि कोटा, IMF में हम कोटा पढ़ते तो कोटा क्या है। बस इतने ही क्वेश्चन हैं, देख लीजिए एक बार। थैंक यू।